How was tiffin today? It was very nice to know. You liked? Yes. क्या था? आलू का पराठा, फिर वाटरमेलन और ड्राई फ्रूट्स. बेटा टिफिन निकाल के रख देना, अभी बर्तन धुलेंगे तो धुल जाएंगे. पापा आ रहे हैं बाय द वे. आपके बोलने से पहले निकाले. वेरी गुड. एंड मैडम येलो सॉरी. कितनी बिजी है. टिफिन खा लिया तुम्हारा? कल से सब्जी फेंकी थी, वो टेंडली की सब्जी. टेंडली टिंडोरा इज सेम थिंग. किसी को भी नहीं अच्छा लगे, इसको भी नहीं अच्छा लगे, पापा को भी नहीं पसंद है. कोई बात नहीं. शानू बाल बांध लो, गीले हो गए. बारिश अभी हमारे यहाँ पे फुल स्विंग में शुरू हो चुकी है. पापा भी आ गए. पानी भर गया था क्या? भीग गए क्या? क्या हो गया? चाबी बाहर. वैसे कुछ नहीं होता है, जब भी याद आती वहीं तो वहीं मिलती वो. पर कार की भी चाबी है ना इसमें यार. पानी भर गया ना बाहर. कितनी तेज बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले. हर जगह गंदी कीचड़. लंच नहीं किया होगा नहीं, आलू का पराठा खाऊंगा मैं. फिर से? सुबह तो आलू का पराठा ही खा के गए थे. आलू का पराठा खाना है. वेट. ये फ़ैन है ना, ये भी 2 दिन से परेशान कर रहा है. इसको ऑन करती हूँ तो टी 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 करता रहता है और उसके बाद फिर बीच बीच में कभी रुक जाता है, कभी चल जाता है. तो अलग से इसने टेंशन दे रखी है. आपने एक चीज़ नोटिस की, लाइफ में सब कुछ चेंज होता रहता है, बस एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है स्ट्रेस. कभी इस चीज़ का स्ट्रेस, कभी उस चीज़ का स्ट्रेस. और मेरी लाइफ में तो आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रखा है. और अगर ये स्ट्रेस को बाहर का खाना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इरेगुलर रूटीन्स का साथ मिले ना, फिर तो पिंपल होना तय है. आप चाहे कुछ भी कर लो, ये वापस आ ही जाते हैं. इसलिए आई ट्रस्ट माई गो टू हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश. और मेरा फेवरेट फेस वॉश नाउ कम्स इन अ न्यू एंड बेस्ट एवर फॉर्म. ये क्लिनिकली प्रूवन है टू प्रिवेंट पिंपल्स फ्रॉम कमिंग बैक. नाउ इट्स मेड विद नॉट जस्ट नीम बट 5 parts of neem, young leaves, matured leaves, the stem, the flower and the fruit, and together they reduce pimples in just 5 days and prevents them from coming back. और यूज़ करना तो बहुत सिंपल है, बस फेस को वेट करें, थोड़ा सा फेस वॉश हाथ में लेकर फेस पर सर्कुलर मोशंस में मसाज करते हुए अप्लाई करना है एंड रिंस थॉरली विद वाटर. दिस फेस वॉश इज अ सोप फ्री जेंटल क्लेंजर एंड हैज स्किन फ्रेंडली pH that keeps skin hydrated. और ये है ना इंडिया का नंबर 1 फेस वॉश है विद द ट्रस्ट ऑफ हिमालय. और ये अवेलेबल है Amazon, Flipkart, Nykaa एंड हिमालय की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पर. क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ग्रैब योर्स एट अ स्पेशल डिस्काउंट. ओए होए होए होए. हाइट भी अच्छी है ना इसकी. लेंथ लेंथ का ही रहता है. ये ठीक है ना. एक और ले लो. ये देखो, ये ब्लू वाला. हाँ, पूरा हॉस्पिटल वाइब है. हाँ. डॉक्टर ने बोला था 2 पेयर ऑफ गाउन लेकर आना, पर वो तो मैं पहनती नहीं, आप जानते हो. तो मेरे पास थी नहीं एक भी. उसके बाद फिर घर आते हुए रास्ते में एक मॉल पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन फिर ये था कि यहाँ पर मिल जाएगा गाउन, तो इसलिए फिर वहाँ चले गए. 2 गाउन वहाँ से लेकर के आए और बस फिर मैं अपना बैग जो है वो पैक करूँगी. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. और आज तो 5 बजे मेरी आँख खुल गई बिना अलार्म के. कल मैं हॉस्पिटल से आने के बाद बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई, बर्तन, कपड़े, ये वो, टाइम नहीं मिला. मेरा हॉस्पिटल बैग रेडी है, जो भी डॉक्टर ने मुझे कहा था वो सब मैंने इसके अंदर रख लिया है. ऑल्सो मुझे उन लोगों ने मतलब कल भी थोड़ी मेडिसिन दी थी, तो वो मैंने खाई. और उसके बाद फिर सर्टन प्रोसीजर्स करने के लिए बोले थे, बैग लगाने के लिए बोला था, जिस तरह से वो सब मैंने चीज़ें कर ली हैं. और आपके साथ ऐसा होता है, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट हो ना, तो
एक्चुअली हमें बहुत रिलैक्स होके जाना चाहिए, पर नींद नहीं आती मेरे को। आज जैसे मैं बता रही थी ना, बिना अलार्म के मैं 5 बजे उठ गई, विच इज़ लाइक वेरी रेयर। मैं अलार्म से भी मेरे लिए 5 बजे उठना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। और उन्होंने मुझे सर्टन मेडिसिन दी थी टू क्लीन द सिस्टम, तो उसकी वजह से थोड़ा पेट में दर्द हुए जा रहा, बट दैट अर्ज वॉज नॉट हैपनिंग। तो पूरी रात वो थोड़ा दर्द में मेरा निकल गया। बाय द वे अभी 6:45 हो चुके हैं और आज है दी डे, आज है मेरी सर्जरी, तो मुझे एडमिट होना है बाय 7:30। तो मैंने शावर ले लिया है, कपड़े सुखा, रात को मैंने कपड़े लगाए थे धुलने के लिए, सुबह उठ के सबसे पहले कपड़े सुखाए, 2-4 काम अरेंज करे हैं, फ्रिज सॉर्ट करा था रात को, क्योंकि फिर 2-3 दिन की बात है तो बच्चे और सब लोग परेशान ना हों। और बच्चों से याद आया कि आज उनका स्कूल है, पर वो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। एप्लीकेशन दे दिए वहाँ, मतलब उसके टीचर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो लोग क्यों नहीं आएंगे आज स्कूल। क्योंकि देखो अभी मैं जग गई हूँ, उनको भेज तो सकती थी, पर मुझे तो 7 बजे यहाँ से निकलना है और उनकी बस बाद में आती है, तो फिर बाद में कौन उनको देखेगा, बस तक छोड़ना एंड फिर वापस वो लोग दिन में घर आएंगे तो कौन उनको रिसीव करेगा। तो वो थोड़ा सा हैसल हो जाता शर्मा जी के लिए एक्चुअली, इसलिए आज बच्चों की छुट्टी करवा दी है। और बस सब कुछ हो गया है रेडी, शावर डन। हाँ, मेरा रात से उन्होंने खाना पानी बंद कर दिया। लाइक डॉक्टर ने मुझे बोला कि हल्का सा कुछ डिनर ले लेना, विच इज़ ओके। डिनर तो मैं बहुत बार स्किप करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझको बोला कि 12-1 बजे के बाद पानी मत पीना। तो मैं सुबह सबसे पहले उठकर मुझे पानी पीने की आदत है, और अब मुझे इतनी ज़ोर से पानी पीने की इच्छा हो रही है ना, पर नहीं, मना किया है तो मैं पानी नहीं पीऊँगी। एंड अभी जाके मुझे एडमिट होना है। फिर उन्होंने स्लॉट तो दिया है, मॉर्निंग का ही स्लॉट दिया है, अर्ली मॉर्निंग नहीं। तो देखते हैं, थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है। मुझे पता है सब अच्छा होगा, क्योंकि डॉक्टर भी बोल रहे थे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग भी बहुत प्यार दुआएं भेज रहे हो। लेकिन व्हेन द वर्ड सर्जरी इन इटसेल्फ और एनेस्थीसिया, थोड़ी सी वो एक हो जाती है घबराहट जैसी। वैसे आई एम कीपिंग माई काम, थिंग्स विल बी ओके। चलिए फटाफट से मैं अब चेंज कर लेती हूँ, बाल वाल बना लेती हूँ, एंड अभी बस निकलेंगे हम लोग। और कल एक्चुअली हम लोग, मेरी सारी की सारी रिपोर्ट्स आ गई है ना, थोड़ी सी रिपोर्ट्स उनके पास भी आई थी। लाइक मैंने ब्लड दिया था ना वहीं हॉस्पिटल जाके, तो वो सॉफ्ट कॉपी तो आ गई थी मेरे फ़ोन में, पर हार्ड कॉपी वहीं उन लोगों के पास ही अवेलेबल थी। तो वो सब चेक किया, एंड बाकी जितनी मैंने रिपोर्ट्स निकलवाई थी वो सब डॉक्टर ने देखा एंड एवरीथिंग। दीज वर प्री ऑप टेस्ट, प्री ऑप फिटनेस टेस्ट बोलते हैं उनको। तो मोर और लेस एवरीथिंग इज़ जस्ट फाइन। तो अभी बस ये एक प्रोसीजर हो जाएगा एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। आई टेल यू, मुझे कल भी दर्द हो रहा था, मतलब एवरी डे कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम। जब कम होता है तो मैं फिर भी निकाल लेती हूँ, पर ज़्यादा होता है तो बिना मेडिसिन के चलता ही नहीं है। मुझे डे 1 पे जब मैं गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने मेडिसिन दी थी एंड ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है। तो बस मुझे भी एक ना वो जल्दी सी हो रही है कि चलो जल्दी से ये काम हो जाए। और ये जो ये एक मतलब एक क्या बोलूँ मैं आप इसको, ये रहता ही है कम ज़्यादा एवरी डे आई एम लिविंग विद इट। एंड अभी ना थोड़ा सा मुश्किल लगने लग रहा है, कुछ भी काम करना हो ना तो उससे पहले मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली ये आ जाता है कि मुझे दर्द हो जाएगा ये करने से, एंड विच इज़ नॉट ओके। मैं और थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना चाहती हूँ स्टेज पे लाइफ के, एंड इसकी वजह से मेरी जो लाइफ है वो स्लो हो रही है एट टाइम्स, सो आई एम अनेबल टू वॉक। तो दिस इज़ हाई टाइम टू गेट रिड ऑफ इट। ये देखो कपड़े का स्टैंड अंदर ही रखा है क्योंकि बारिश हो रही है। हेलो, कैसा लग रहा है? अभी तो नींद आ रही है। मुझे भी नींद आ रही है यार, इतनी जल्दी उठना पड़ा आज। पिछले 4-5 दिन से यही हो रहा है। और अभी आप देख रहे हो इट्स अराउंड यस 8:45। तो 10:30 बजे बोला था सर्जरी करने के लिए, तभी डॉक्टर आएंगे और फिर सर्जरी होगी। 2 घंटे बोले हैं ना सर्जरी के लिए, 2-2.5 घंटा लगेगा। 10:30 से 12:30। हाँ, एक्चुअली मच नीडेड सर्जरी है, बहुत टाइम से हम लोग टाल रहे थे।
बट ज़रूरी है। टाल रहे थे अब अपने आप जब हुआ तो अब कराना पड़ रहा है। टालने का भी लेकिन रीज़न था ना, एक सॉलिड रीज़न था। ऑपरेशन होके आ गई है, लेकिन एनेस्थीसिया का भी असर है, तो 3-4 घंटे लगेंगे। अभी ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, 3-4 घंटे लगेंगे। ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल और डर्मोइड निकाल दिया है, तो उसके साथ साथ अपना ओवरी भी सेक्रीफाइस करना पड़ा। बट आई होप अभी पेन वेन कम होगा। 3-4 घंटे लगेंगे अभी वापस होश में आने में। शी इज़ स्लीपिंग अभी तो।